हेलो फ्रेंड्स, एनएचएम में 66 पदों पर न्यू वैकेंसी गौरेला पेंड्रा मरवाही में आया है। यह विज्ञापन 27/12/2024 को आया है, जिसके लिए आप आवेदन 17 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। अगर हम विभिन्न पदों के बारे में देखें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के 20 पद हैं, जिसमें UR के आपके 10, ST के 8, SC के 2 पद हैं। स्टाफ नर्स SNCU के 11 पद हैं, जिसमें आपका UR 2, ST 6, SC के 1 और आपके OBC के 2 पद हैं। स्टाफ नर्स NBSU के 9 पद हैं टोटल, जिसमें 2 आपका UR, 5 आपका ST, 1 SC और 1 OBC के लिए रिजर्व है। स्टाफ नर्स UHWC के 2 पद है, जिसमें आप 1 UR और 1 आपका ST है। सोशल वर्कर के 1 पद है, 1 UR। फिजियोथेरेपिस्ट के 2 पद हैं, जिसमें 1 आपका ST और 1 आपका OBC। फार्मासिस्ट के 1 पद है, 1 आपका ST। लेबोरेटरी टेक्नीशियन BPHU के 3 पद हैं, 1 UR और 2 आपका ST। लेबोरेटरी टेक्नीशियन IDSP के 4 पद हैं, जिसमें आपका 1 UR, 2 ST और 1 OBC। एक्सरे टेक्नीशियन के 2 पद हैं, 1 UR और 1 ST। MPW के 2 पद हैं, 1 UR और 1 ST। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 1 पद है, 1 आपका ST। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 1 पद है, 1 UR। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 2 पद हैं, 1 UR, 1 ST। क्लास 4 के 2 पद, 1 UR, 1 ST। क्लीनर SNCU के 3 पद, 1 UR और 2 ST है। टोटल 66 पदों का यह वैकेंसी है, जिसके लास्ट डेट 17 जनवरी 2024 है। अन्य नियम एवं शर्तें देखें तो यह PDF आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही .cg.gov.in में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जीरा गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ दुर्गा सरोवर के पास पेंड्रा के नाम से स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से 17 जनवरी 2025 तक अपना आवेदन जमा करना है। लास्ट डेट के बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन का जो लिफाफा होगा उसमें ऊपर में क्लियर आवेदित पद का नाम, जाति, संवर्ग स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य है। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। त्रुटिपूर्वक आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो आप आवेदन को क्लियरली भरें, काट छांट बिल्कुल ना करें। अगर आवेदक एक से अधिक पोस्ट में आवेदन करना चाहता है तो उसको सेपरेट आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क, अगर फीस के बारे में अगर हम देखें तो अगर आपका सैलरी 25,000 से कम है तो दिव्यांग, SC ST और महिला के लिए 100 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200, अनारक्षित के 300। अगर आपका सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तो आपका दिव्यांग, SC ST महिला के लिए 200 रुपये फीस, OBC के 300 और UR के 400। यह फीस आपको DD के माध्यम से देना होगा। तो DD किस नाम से हमें बनाना है? तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NHM अदर फंड GPM के नाम से आपको DD बनवाना है। अन्य किसी माध्यम से फीस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। DD आपको संलग्न करना अनिवार्य है, बिना DD के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आयु सीमा के बारे में देखें तो आपका मिनिमम 18 वर्ष से अधिकतम 70 वर्ष के आयु तक आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मान के किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में अगर हम देखें तो नर्सिंग कैडर के साथ में आपका CHO आएगा, स्टाफ नर्स आएंगे। तो इसके लिए आपका शैक्षणिक योग्यता का 65%, कौशल परीक्षा के 20 अंक, अनुभव के 15 से 20 अंक रहेंगे।
अगर आप NHM में कार्यरत थे, अगर NHM का आपका एक्सपीरियंस है तो पर ईयर आपका 3 अंक के आधार पर अधिकतम 15 अंक, अदर एक्सपीरियंस को 2 अंक पर ईयर के आधार पर अधिकतम आपका 10 अंक दिया जाएगा। पैरामेडिकल स्टाफ में फिजियोथेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट और MPW में आपका 65% का शैक्षणिक योग्यता माना जाएगा। 20 अंक का आपका कौशल परीक्षा, इंटरव्यू या रिटर्न एग्जाम होगा। सेम आपको 10 से 15 अंक का एक्सपीरियंस। कंप्यूटर आधारित कौशल परीक्षा आपका सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए होगा, तो आपका 20 अंक का कौशल परीक्षा होगा। सेम आपका 65% शैक्षणिक योग्यता को दिया जाएगा और 10 से 15 अंक आपका एक्सपीरियंस का रहेगा। क्लास 4 के लिए आपका मेरिट के आधार पे इनका सिलेक्शन होगा, जिसमें 65% शैक्षणिक योग्यता और 10 से 15 अंक का आपका एक्सपीरियंस। और डिटेल दिशा निर्देश आप पढ़ लीजिए। किसी में कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखें तो आपका मूल आवेदन पत्र के साथ 8वीं अंक सूची, 10वीं अंक सूची, 12वीं अंक सूची, आप ग्रेजुएट है तो स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर के सभी ईयर के अंक सूची, साथ में डिग्री, और फिजियोथेरेपिस्ट है तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन, छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशन थेरेपी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना, साथ में आपका रोजगार पंजीयन। अगर कोई और डिप्लोमा है जैसे एक्सरे एंड लैब टेक्नीशियन तो उसका अनुसूची, एक्सरे लैब टेक्नीशियन के लिए पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग वालों के लिए आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। मूल निवास प्रमाण पत्र, आरक्षित पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, अगर वर्तमान में आप किसी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना, साथ में पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, वोटर ID एंड ड्राइविंग लाइसेंस, आपको सभी का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करना अनिवार्य है। कोशिश करें कि आपका फॉर्म लास्ट डेट के पहले सबमिट हो जाए, तो इसका ध्यान रखें। आवेदन का प्रारूप आप देख सकते हैं कि प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गौरेगा पेंड्रा मरवाही। आवेदन का जो लिफाफा होगा उसमें पिन कोड नंबर लिखना जरूरी है, तो आप गौरेगा पेंड्रा मरवाही का जो मेन पिन कोड होगा उसको लिखेंगे। यहाँ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। आपका ऑल डॉक्यूमेंट में ध्यान रखें सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। CHO के लिए आपका CHO जो सिलेबस होता है तो आपका कॉलेज में एक लेटर के साथ ही एक सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, या अभी लेटेस्ट में किए हैं तो आपके सिलेबस में CHO कम्युनिटी हेल्थ का सिलेबस है तो उन लोग को भी ये सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके पहले वाले हैं या तो आपका ब्रिज कोर्स होना चाहिए या आपको कॉलेज से ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन केस अगर कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें, उसका समाधान जल्द से जल्द करेंगे।